दोस्तों, एक 55 साल का व्यक्ति होता है। उसकी पत्नी होती है। उसकी पत्नी के पेट में एक रोज बहुत तेज से दर्द होता है। फिर वो लेकर के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल अब लेके जाता है तो वहां पे डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो बताते हैं आपकी पत्नी के पेट में 5 महीने का बच्चा है। फिर वो वहां पे कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब घर पे लेकर के आता है तो वो पत्नी को झलाने लगता है, चिल्लाने लगता है, 2-4 चांटे लगाता है। वो कहता है कि बताओ तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? मैंने तो तुम्हारे साथ इतने दिन से कुछ किया नहीं, आखिर ये बच्चा किसका है? वो कहती है कि देखिए, आप मुझे मारे नहीं, ये जो हमारे पेट में बच्चा है ये किसी और का नहीं बल्कि आपके बेटे का ही है। जब ये बात सुनता है वो व्यक्ति, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है और आगे कहानी में क्या होता है, इस कहानी को पूरा सुनिए। बहुत ही अच्छी कहानी है और बिल्कुल सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों। ये जो सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानी है दिल्ली की। दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राम विजय। इसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राजा। इस व्यक्ति की उम्र 55 साल के आसपास होती है। इसकी पत्नी बेहद खूबसूरत होती है देखने में। परिवार जो होता है वो हंसी खुशी नॉर्मल तरीके से चलता है। जो राजन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में एआई कंपनी में काम करता है। अक्सर वो अपने घर पे माँ बाप से फोन करके बात कर लिया करता है। लेकिन एक रोज जो इसकी पत्नी होती है नेहा, उसके अचानक पेट में दर्द होता है और वो आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। फिर जो बेटा होता है राजन, वो ऑस्ट्रेलिया से घर आता है। जब घर आता है तो वो अपनी माँ के अंतिम जो संस्कार है वो सब करता है। फिर जो भी क्रियाकर्म होते हैं सारे कुछ करता है। फिर अपने पिता से कहता है कि पापा, मैं फिर से अपने काम पे जा रहा हूँ, यानी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मेरी कंपनी वहां पे इंतजार करिए। मैं घर पे बैठ करके कैसे खाऊंगा, हमारी जो रोजी रोटी है वो कैसे चलेगी? आप घर पे देखिएगा, मैं जा रहा हूँ। उसका जो पिता होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम जाओ। हालांकि जो पिता होता है वो भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। जो परिवार होता है वो अच्छा खासा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। जो राजन होता है वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और इसका पिता घर पे रहता है। लगभग 2 महीने का टाइम जब बीतता है, एक रोज जो राजन होता है उसके मोबाइल पे एक फोन जाता है। फोन जाता है, जो फोन उसी राजन के दोस्त का होता है जो गांव से किया होता है, यानी जो उसके पिता था वहां से वो किया होता है। वो कहता है कि देखो, तुम्हारे घर पे एक लड़की आती है, 20-22 साल की उसकी उम्र है, तो वो तुम्हारे पापा के साथ रहती है। आखिर वो घर पे क्या करती है? जब ये बात राजन सुनता है तो उसका भी माथा ठनकता है। फिर वो अपने पिता को फोन करता है, कहता है कि पापा, घर पे कौन लड़की आती है? वो कहता है कि देखो बेटा, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहीं की एक लड़की है, सेक्रेटरी है, और वो कभी कभी घर पे आ जाया करती है जब लंच होता है तो वही लड़की है। लड़का होता है यानी राजन, वो कहता है कि हो सकता है ऐसा कुछ है, यानी वो नॉर्मल तरीके से बात को इसको भुला देता है। फिर लगभग 2 महीने बाद फिर से फोन जाता है उसी दोस्त का राजन को ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे फिर उसका दोस्त कहता है कि देखो, ये जो लड़की है, मैं तुमसे जो 2 महीने पहले बताया था लड़की के बारे में, वो लड़की अब यहीं पे दिन और रात हमेशा यहीं पे रहती है, वो कहीं नहीं जाती है। ये बात जब राजन सुनता है ऑस्ट्रेलिया में तो वो और परेशान हो जाता है, गुस्सा आता है वहां से। फिर वो अपने पिता को कुछ नहीं बताता और दिल्ली एयरपोर्ट पे आता है। एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट घर पे आता है। घर पे जो लड़की होती है, यानी वो जिसको सेक्रेटरी बताता है उसका नाम खुशबू होता है, वो घर पे होती है और उसका पिता भी घर पे होता है। अपने पिता से कहता है कि पिता, ये लड़की कौन है? उसका पिता कहता है कि देखो, हमारी सेक्रेटरी ही है और यहीं पे जब छुट्टी होता है तो आ जाया करती है। फिर जो लड़का होता है ना राजन, वो झलाने लगता है अपने पिता के ऊपर। ये कहता है कि आखिर आपके लिए ये रोटी बना रही है, कपड़े धो रही है, सब कुछ कर रही है, आखिर क्यों कर रही है? उसका पिता होता है वो सोचता है कि अब जो बात है वो बिगड़ने वाली है। वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है अपने बेटे को। वो कहता है कि देखो बेटा, मैंने इस लड़के से शादी कर लिया और तुम्हारी माँ नहीं थी तो मैं अकेला रहता था, और इसलिए मैं इस लड़की से शादी कर लिया हूँ और इसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। उसका बेटा कहता है, नहीं, राजन कहता है कि पापा, जिस उम्र में आपको बहू लाना चाहिए आप उस उम्र में बीवी ला रहे हैं। तो उसका पिता कहता है कि देखो बेटा, जो सुख मुझे पत्नी दे रही है वो सुख मुझे बहू नहीं देगी। लड़का भी समझदार होता है, वो समझ जाता है कि हमारे पिता क्या कहना चाह रहे हैं। लड़का फिर शांत हो जाता है। लेकिन जो खुशबू होती है जिसे वो शादी करता है, 20-22 साल की उम्र होती है उस लड़की से जो उसका पिता शादी करता है, उसको वो खुशबू कहकर ही बुलाता है राजन। वो कभी माँ नहीं कहता है और उससे अक्सर ही चिढ़ा ही रहता है, गुस्सा ही रहता है।
लाख मनाने की कोशिश करता है उसका पिता, लेकिन जो राजन होता है वो मानता नहीं है। वो कहता है आपने गलत किया है, उस उम्र में शादी किया, आपको क्या पता कि समाज समाज में कितनी बदनामी हो रही है। आप 55 साल के होकर के, 50-55 साल के होकर के एक 20-22 साल की लड़की से शादी किए हैं, हल्की-हल्की आपको कुछ बात शर्म करने आ रही लगती है? थी। जो उसका जब पिता होता दोनों को है बातचीत करते वो हुए देखता है सोचता है कि कि मामला दोनों में बिगड़ने जो वाला है होता है और वो बहुत लड़के को ज़्यादा ब्लैकमेल दिखने करने लगता लगता है। है फिर वो से। सोचता है कि अब दोनों में फिर बातचीत शुरू हो लड़के के गई सामने है। वो रोता गाता है। धीरे-धीरे एक उसका दिन जो पिता, मेरा बेटा है, उसे फिर माँ लड़का के होता रूप है, में वो स्वीकार सोचता है भी कि कर लेगा। कोई इसी बात नहीं, तरीके से चलो, कुछ यानी वो दिन इस तक बात को और टालने बीतते लगता है। हैं। फिर तो जो वो कहता खुशबू है होती एक है, रोज अब इसे अपने पिता से, खान-पान भी देती पापा थी। मैं इंडिया आया वो हूँ, खा पी मैं लिया चाहता हूँ कि करती मैं थी शिमला और घूमाऊँ। धीरे-धीरे ये बात दोनों में जो लगाव खुशबू बढ़ने होती है लगता है। वो सुन रही होती रामविजय है। दोनों वो का कहती लगाव है देखकर कि देखिए, बहुत ही ज़्यादा यानी खुश अपने होता पति है। से कहती है वो कि सोचता देखिए है अगर कि अब आपको दोनों में ऐतराज ना लगाव हो बढ़ रहा है। तो मैं ज़रूर एक दिन राजन के शिमला साथ को जाना भी चाहती हूँ स्वीकार कर लेगा शिमला घूमने। और फिर से जो तो मेरा उसका जो परिवार है, पिता वो होता है हरा-भरा वो हो सोचता है जाएगा। कि अगर चली इसी जाएगी तरीके से तो क्या धीरे-धीरे है, वक़्त दोनों में बीतता माँ है। बेटे में रिश्ता अच्छा लेकिन हो आखिर जाएगा। क्या होता है फिर जब जो राजन रामविजय होता है वो अपने झल्लाने पिता लगता है। से वो कहता है कहता मैं है खुशबू को लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ बाहर न जाऊं, शिमला लेके जाने की बात दूर है। लेकिन जो खुशबू होती है वो राजन को मना लेती है। वो कहती है कि हम चलेंगे, हाथ पैर जोड़ने लगती है। तुम सोचो हम घर में रहते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगती है। फिर राजन जो होता है वो मान जाता है और लेकर के उसको शिमला चला जाता है। शिमला जाता है, वहां पे एक होटल लेता है और होटल में वो सोता है। और होटल में जब सोने जाता है तो दारू भी पीता है। जिस बेड पे वो सोता है उसी बेड पे जो खुशबू होती है वो भी रात का टाइम होता है उसी बेड पे लेट जाती है। लेकिन जो राजन होता है जब ऑस्ट्रेलिया में होता है तो वहां पे एक इसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। जब रात के नशे में यहाँ पे दारू में जब होता है होटल में, तो वो खुशबू को वो अपनी गर्लफ्रेंड समझ के उसके साथ कुछ ऊंच नीच कर बैठता है। जो लड़की होती है खुशबू, वो भी 20-22 साल की उसकी उम्र थी, उसे भी एक जवान लड़का चाहिए था। वो भी कुछ मना नहीं करती है, उसके साथ जो भी कुछ होता है वो सब कुछ सह लेती है। अब ऐसे ही लगभग जब उसका नशा टूटता है राजन का, तो उसे लगता है कि हाँ उसने खुशबू के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन खुशबू उसको मना लेती है। वो कहती है कि देखो तुमने कुछ नहीं गलत किया। फिर जितने दिन तक वो दोनों होटल में रहते हैं, दिन और रात उन सबों का यही काम रहता है। फिर वो दोनों घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं तो जो खुशबू होती है वो अपने पति से दूरियां बना बना कर रहती है। तो उसका पति सोचता है कि चलो जाने दो, माँ बेटा शिमला गए हैं, इन दोनों का व्यवहार है वो अच्छे से बना है और बढ़िया बात है। हमें क्या है, हमें तो 2 रोटी चाहिए, माँ बेटे में व्यवहार है और अच्छी बात है। लगभग 5-6 महीने का टाइम जब बीत जाता है, एक रोज उस लड़की के पेट में बहुत तेज से दर्द होता है। जब दर्द होता है तो जो उसका पिता होता है जिसका नाम होता है राम विजय, वो लेकर के हॉस्पिटल जाता है खुशबू को। जब लेकर के जाता है तो वहाँ डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं कि खुशबू 5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात जब राम विजय सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर वहां पे कुछ नहीं कहता है, घर लेकर के आता है। तो वो कहता है कि बताओ कि तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है। वो कहती है कि देखो मेरे ऊपर चिल्लाओ नहीं। फिर से वो 2-4 चाटे लगा देता है। वो कहता है कि चिल्लाने की तुम बात कर रही हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या रही हो, बताओ ये बच्चा किसका है। वो कहती है कि देखो ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे का ही है। फिर जो राम विजय होता है ये यहीं से यानी राजन और खुशबू के रिश्ते को लेकर के ऐतराज करने लगता है और अक्सर इन सबों के बीच लड़ाइयाँ हो जाया करती है। फिर जो राजन होता है वो अब ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाहता, खुशबू के साथ ही रहना चाहता है। फिर एक रोज ये दोनों मिलकर के राम विजय की हत्या कर देते हैं रात के टाइम में। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो सब एक कचरे का ढेर होता है उसी में ले जाकर के उसके लाश को ढक देते हैं सब। फिर वो घर चले जाते हैं। लेकिन 3 से 4 दिन बाद कचरा उठाने के लिए जब ट्रॉली आती है तो देखती है उसमें एक लाश। फिर पुलिस को इन्फॉर्म करती है, पुलिस आती है, फिर उस लाश को लेती है। फिर उसके बारे में जब जानकारी जुटाती है पुलिस तो पता चलता है इसने भी 6 महीने पहले ही इस लड़की से शादी किया था जिसका नाम खुशबू था। 20-22 साल उम्र है। इसी से पुलिस का माथा ठनकता है कि उम्र का इतना फासला, आखिर मामला क्या हो सकता है। फिर पुलिस राजन को पकड़ती है और खुशबू को पकड़ती है। जब दोनों को पकड़ती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं कि हाँ हम लोग पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और ये इसमें बाधा बन रहता है इसलिए हमने इसकी हत्या कर दिया। फिर पुलिस इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करती है। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। जय हिंद।